तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेबी यानी कि दी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने बैन किया है कुछ एक्टर्स को, कुछ फेमस पर्सन्स को स्टॉक मार्केट से, क्योंकि उन्होंने मतलब थोड़ा सा स्कैम जैसा, स्कैम तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, कुछ इलीगल प्रमोशन किए थे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो उस वजह से सेबी ने इन पर्सन्स को बैन किया है। तो किसको बैन किया है? एक्टर अरशद वारसी, ये आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, इजीली आपको यहाँ पे हाईलाइट होते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उनकी वाइफ, यहाँ पे इनका भी नाम है मारिया गोरेटी, ऐसा कुछ नाम है, एंड 57 अदर एंटिटीज़, ठीक है, यानी कि 57 लोग और हैं। तो कुछ यहाँ पे फेमस पर्सन्स के भी नाम आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जिन्हें स्टॉक मार्केट से बैन किया है सेबी ने, ठीक है। एंड कितने रेंज के लिए, मतलब पूरा लाइफ टाइम के लिए बैन नहीं किया है, 1 to 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे इन्हें बैन किया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये किस रिलेटेड है? तो मिसलीडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल्स रिकमेंडिंग इन्वेस्टर्स टू बाय शेयर्स ऑफ साधना ब्रॉडकास्ट, ठीक है। साधना ब्रॉडकास्ट नाम का मतलब कोई एक शेयर रहा होगा या फिर होगा अभी भी, तो उसमें इलीगल इन्होंने प्रमोशन किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था इन्वेस्टर्स को ये बाय करने के लिए इलीगली, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि किसी को भी कॉल टिप देना, बाय सेल का कुछ रिकमेंडेशन देना, ये इलीगल रहता है विदाउट लाइसेंस या फिर विदाउट, जब तक आप कुछ एक प्रॉपर एक्सपर्ट, ऑफिशियल एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है, तब तक के लिए। तो ये चीज़ें हुई थी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, द रेगुलेटर इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 5 लाख ईच ऑन वारसी एंड हिज वाइफ मारिया। तो दोनों के ऊपर 5 लाख का यहाँ पे आपको फाइन देखने को मिल रहा है, जो कि इन पर लगा है। उसके बाद इसके पीछे का मास्टरमाइंड आप यहाँ पे देख सकते हो, गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता एंड मनीष मिश्रा, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ हुई क्या होगी, इन लोगों ने पहले तो खुद से बाय किया होगा और बाद में इन्होंने पब्लिक को बोला होगा बाय करने के लिए, प्रमोशनल चीज़ें की होगी, एंड इस वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ गया होगा, एंड उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हुआ तब ये लोग बेचकर निकल गए होंगे। तो बेसिकली ये चीज़ हुआ होगा, इन्होंने बॉटम पे खरीदा, दूसरों को प्रमोट किया, एंड जब स्टॉक हाई के आसपास या फिर अच्छे खासे हाई पर चला गया तो इन्होंने बेच दिया, एंड देन अगर कुछ फंडामेंटली अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ ही जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेरी भी बढ़ गया होगा तो ये चीज़ों में रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। सेबी रिटेलर्स के लिए, मतलब रिटेलर्स को बचाने के लिए ट्राई करता है, तो इसीलिए सेबी ने ये एक्शन लिया है, ठीक है। तो साधना ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे इस स्टॉक का भी नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्टेड एज गो बिटवीन मनीष मिश्रा एंड प्रमोटर्स, द ऑर्डर स्टेटेड, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रमोटर्स के बीच में और इन लोग के बीच में कुछ चल रहा था। इंडिविजुअल्स वेयर द सेंट्रल कैरेक्टर्स हु प्लान्ड एग्जीक्यूटेड द मैनिपुलेटिव स्कीम, ओके, ठीक है। ऑब्जर्व पीयूष अग्रवाल, लोकेश शाह। तो यहाँ पे कुछ नेम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट बेसिकली वही चीज़ जो मैंने बताई वो चीज़ हुई होगी, ठीक है। लीडिंग रोल इन ऑपरेशन ऑफ स्कीम वाइल अदर्स एंटिटीज हैव फैसिलिटेटेड द मैनिपुलेटिव डिजाइंस वेयर इट इन मेक क्विक वर्क एंड ऑर्डर सेट, ओके। तो 109 पेज का पूरा ऑर्डर है यहाँ पे, इससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड। स्ट्रक्चर स्कीम एग्जीक्यूटेड टू कोऑर्डिनेट फेसेस, फर्स्ट फेज कनेक्टेड प्रमोटर लिंक। तो प्रमोटर के साथ भी इनका मिला भगत था, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके साथ भी यहाँ पे इनका मिला भगत था। तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलरेडी कंपनी का ज़्यादातर हिस्सा रहता है, एंड इन्होंने मतलब शायद पेड प्रमोशन करवाया था इन एक्टर्स से, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, मतलब ऐसा हुआ होगा, ठीक है। एक अभी परफेक्ट न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, परफेक्ट सोर्सेस के जरिए यहाँ पे हमें चीज़ें पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही चीज़ हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ऑल्सो लेविड पेनल्टीज इन द रेंज ऑफ 5 लाख टू 5 करोड़ ऑन 57 अदर एंटिटीज़। तो बाकी भी कुछ एंटिटीज़ है जिन पर आपको यहाँ पे पेनल्टी लगते हुए देखने को मिल रही है। 5 लाख से लेकर 57 क्या बोलते हैं 5 करोड़ तक है, ओके। नाउ क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम, ओके। तो इन्होंने नाम भी चेंज कर लिया है, साधना ब्रॉडकास्ट, जिसका नाम अभी क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम है। ये भी याद रखना, चीज़ें अपडेट होती रहती है, ताकि जब एक नॉर्मल से प्रैक्टिस है, ये लोग आपको समझ में आ जाएगा किस रिलेटेड चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद सेबी आल्सो डायरेक्टेड दीज एंटिटीज टू रिसोर्स टोटल लॉफुल गेन्स 58 करोड़ अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट, ओके। तो इन्वेस्टिगेशन पीरियड टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। तो जो कुछ पेनल्टी है उसके ऊपर और जो कुछ इन्होंने गेंस कमाए हैं उस पर इंटरेस्ट के साथ इन्होंने मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे देने के लिए कहा है। तो noted that Arshad Warsi had made a profit of 41.70 lakhs and his wife earned 50.35 lakhs। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरशद वारसी और उनके वाइफ ने यहाँ पे कितना कमाया है इस चीज़ से, 41.70 lakhs एंड वाइफ earned 50.35 lakhs। एंड
इनको जो पेनल्टी लगी है वो 5 लाख का लगा है, ठीक है। तो उस हिसाब से पेनल्टी काफ़ी कम लग रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी इस केस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, वरना हम कैलकुलेशन कर लेते कि बाबा क्या सारी चीज़ है, लेकिन जितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया है पेनल्टी तो उससे कम ही देखने को मिल रही है। बाकी इस पर आपका व्यू क्या है, ठीक है, ये आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।